वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत की सारी गतिविधियां लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हम हर हफ्ते डीडी न्यूज पर आपसे मुलाकात करते हैं, हमारा कार्यक्रम रंग तरंग लेकर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? इसी पर होगी हमारी आज एक खास पेशकश। फिर आपको ले चलेंगे फ्रांस, जहां पर भारतीय कला से भरपूर एक उत्सव की शुरुआत हुई। जी हाँ, और भी बहुत कुछ होगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1959 में स्थापित दूरदर्शन ने एक लंबा सफर तय किया है और राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। इसी पर आधारित है हमारी ये खास पेशकश। आज से 57 वर्ष पहले 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन की स्थापना प्रायोगिक तौर पर हुई। मकसद था शैक्षणिक विकास संबंधी नीतियों का प्रचार व प्रसार। सत्तावन वर्ष के इस सफर में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को सर्वोपरि रखते हुए दूरदर्शन ने कई मुकाम हासिल किए। ढेरों मंजिलें तय की और नए आयाम स्थापित किए। सत्तावनवें स्थापना दिवस के मौके पर दूरदर्शन दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक तले इस प्रस्तुति में पुरानी यादों को ताजा किया गया। रेलगाड़ी झुक 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 बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 रुक। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, बोलेगा दिल के दिन में, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या
खासकर जो गाने की ट्रेनिंग है वो तो बड़ी मुश्किल है। उसके लिए तो काफी बचपन से ही इसको किया जाए तो क्लासिकल म्यूजिक आता है। इसको फाइन आर्ट्स भी कहते हैं। जैसे उस्तादों से सुना था कि एक दिन छोड़ो तो 21 दिन छोड़ देता है। ये बड़ा बेवफा काम है मौसीकी का। बाजी कर्त खिलौने, बाजी संग लागी डोले, सभी श्री सवेधर की। बाजी ना धरे धीर, बाजी ना संभाले तीर, बाजी के उठत तीर दावा नलधर की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बाजी बंसी सारो। अपनी स्थापना से लेकर अब तक दूरदर्शन ने अपनी साफ सुथरी निष्पक्ष छवि कायम रखते हुए राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दूरदर्शन को सफलतापूर्वक 57 साल का सफर पूरा करने पर बधाई दी। दूरदर्शन का स्थापना दिवस का अवसर पर मैं सभी यहाँ काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, निर्माता और अन्य लोगों के साथ पूरा दर्शकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी टू बी एडमिट यू हियर एंड वी हैड ए लॉन्ग जर्नी and still we have a long journey to go. Doordarshan is the most credible news communicator in the country. Doordarshan is one channel which upholds the traditions of India, the culture of India, the family values of India, obscenity, vulgarity, violence. Doordarshan always keep them aside, and still the channel has become popular. We have just seen about Ramayana, about Mahabharata, the great epics, how Doordarshan has presented before the people of the country. I wish that people of India, they all show their same affection and love and liking for Doordarshan also in the coming years, because Doordarshan is the one channel which reaches the remotest corners of the country, which touches upon the lives of the people of various sections of the society, which also takes up socio-economic, political, cultural issues in its programs. I wish them all the best. I hope that Doordarshan will become more and more popular in the coming days to come. And then information is a great ammunition to fight against poverty, against corruption, against inequalities, against atrocities against women, against social evils. So we have to communicate to the people the need to have social harmony, unity, and we must be in the forefront in upholding the unity and integrity of the country. इस समारोह में विभिन्न कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व
भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी। भारत की ये कहानी महाभारत, हो जंगल जंगल पता चला है, चट्टी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चट्टी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा हो शर्मिंदा, था वो डम्मा। मैयत से तो अंडे के अंदर था वो डम्मा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। टुल्लू चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश ने भी दूरदर्शन को अपने इस लंबे सफर को पूरा करने पर बधाई दी। 57 साल पहले जब दूरदर्शन शुरू हुआ वो अबाउट 2 आवर्स ऑफ प्रोग्रामिंग थे। आज दूरदर्शन में 23 चैनल्स हैं और करोड़ों लोग दूरदर्शन का ये अन्य अन्य चैनल्स देखते हैं। और इसका जो पॉपुलैरिटी जो है कभी मैं समझता हूँ कभी ये कम नहीं हुआ, क्योंकि दूरदर्शन जो है जैसे लोगों के साथ जोड़ते हैं किसी और चैनल जोड़ते नहीं। ये जो डाइवर्सिटी आप देखते हैं ना हमारा शास्त्रीय संगीत में और नृत्य में, किसी और देश में आपको मिलने वाला नहीं है। और हम जो दूरदर्शन में ये जो रंग तरंग कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये सब चीज़ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। और जो लोग इस कार्यक्रम को जो तैयार करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं, जो हमारा एंकर्स हो, दो अन्य कर्मचारी, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूरदर्शन के सभी पुराने चेहरों ने भी अपनी यादें इस मौके पर ताज़ा की। उन दिनों का तो बराबरी नहीं कर सकते, इतने फैंटास्टिक दिन थे। सब लोग जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में लोग हमें जानते थे और इतना अच्छा माहौल था, जस्ट लाइक अ फैमिली। ज़रूर वो तो बहुत सुंदर दिन थे, हम सब के लिए गोल्डन ईरा था, क्योंकि सिर्फ हम थे और कोई था ही नहीं। हमारे ज़माने में हम जो लोग भी थे 4-5, उसे सब दर्शक पहचानते थे, नाम से जानते थे और हर कोई ये महसूस करता था कि हम सब उन्हीं के परिवार के हिस्से हैं। तो हमारे लिए हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया था। रंग तरंग प्रोग्राम में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कल्चरली वेरी रिच प्रोग्राम, जो कभी आर्टिस्ट के बारे में, पेंटर्स के बारे में, अभी मैंने फ़िलहाल अमजद अली खान साहब और उनके परिवार के बारे में प्रोग्राम देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। इस तरह से आप अपने देश के कलाकारों को और प्रोत्साहित कीजिए और दर्शकों को भी जानकारी दीजिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके लिए। 57 साल हो गए डीडी को, दूरदर्शन को, और मुझे अब जहाँ तक याद आ रहा है मैंने बहुत कम उम्र में जब टीनेजर था शुरू किया था, तो मेरे को भी 40 साल हो गए हैं डीडी का में तरह तरह के प्रोग्राम करते हुए, यूथ फोरम एंड दिस एंड दैट, वेरी मेनी प्रोग्राम्स व्हिच आई डिड व्हेन आई वाज वेरी यंग आल्सो। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतने सारे हमारे जो पुराने साथी थे
बोथ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और कैमरा के पीछे भी जो थे, प्रोड्यूसर्स थे, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स थे, सबसे मिलके आज बहुत खुशी हुई और डीडी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक मैंने जवाब दिया था एक सवाल का, उन्होंने पूछा कि इस दौर की न्यूज़ में और उस दौर की न्यूज़ में क्या फ़र्क है। फ़र्क यह है कि हमारे दौर की न्यूज़ में एक 70 साल का जो दादा था वो अपनी 13 साल की पोती के साथ बैठ के न्यूज़ देख सकता था और उसके बाद भी उसे मनोरंजन भी प्राप्त होता था, ज्ञान भी प्राप्त होता था और सूचनाएं भी प्राप्त होती थीं। तो ये एक फ़र्क और उसका संतुलन, उसका ताउन, उसका बैलेंस इतना खूबसूरत होता था। तो इन तमाम बातों को आपने ये जो स्थापना दिवस आज मनाया, इधर शिरकत करने का, इधर भाग लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, पुराने कलीग्स मिले, पुराने सहयोगी मिले और वो जो अच्छाइयाँ थी उस दौर की, वो तमाम अच्छाइयाँ ताज़ा हो गई। दूरदर्शन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का आगाज जितना रुपहला और शानदार था, समापन भी उतना ही खूबसूरत था। शहला निगार, डीडी न्यूज़, रंग तरंग। नमस्कार। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल वासी इसे बड़ी ही धूमधाम से हर साल मनाते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन की अपनी एक खास अहमियत होती है। मुख्यतः केरल का त्योहार ओणम देश में मलयाली समाज के लोगों द्वारा बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घरों में विशेष सजावट की गई। मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिंगम में पड़ने वाला ओणम विशेष तौर पर खेतों में फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम भगवान विष्णु के वामन अवतार की स्मृति और उसके बाद राजा महाबली की घर वापसी के तौर पर मनाया जाता है। अथम पर्व ओणम के आगमन का द्योतक है। अथम के दौरान लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, पूकलम या अथापू अथवा भिन्न भिन्न आकृतियों वाली फूलों की रंगोली बनाते हैं। अथम के दिन से ही केरल में हर्ष और उल्लास का वातावरण बन जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। अथम के दौरान बच्चे और बड़े पेड़ों पर झूला डालकर खुशी में झूलों पर हिलोरे भरते हैं। इस मौके पर केरल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक है नौका रेस। इस त्योहार की विशेषता ये है कि इसमें लोग मंदिरों के साथ साथ घरों में भी पूजा करते हैं। इस दिन घरों को फूलों से सजाया जाता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का मुख्य आकर्षण घर की सजावट और खान पान होता है। भोजन को कदली के पत्तों में परोसा जाता है। इसके अलावा पचड़ी पचड़ी, कालम, ओलम, दाव, घी, सांभर भी बनाया जाता है। पापड़ और केले के चिप्स बनाए जाते हैं। दूध की खीर का तो भोजन में विशेष महत्व है। इस दौरान केरल की सांस्कृतिक धरोहर देखते ही बनती है। ओणम के अवसर पर समूचा केरल नाव स्पर्धा, नृत्य, संगीत, महाभोज आदि कार्यक्रमों से जीवंत हो उठता है। केरल के त्रिशूर में ओणम फेस्टिवल पर पुल्लीकली डांस किया जाता है। इस डांस की खास बात यह है कि सैकड़ों पुरुष यहाँ इकट्ठा होते हैं और शेर बनकर पुल्लीकली डांस करते हैं। कठुआकली नाम से भी फेमस इस डांस फेस्टिवल की मेन थीम शिकारी और शेर के बीच की लड़ाई होती है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। पारंपरिक अंदाज में ढपली की थाप देखते ही बनती है। तो लोक नृत्य का भी अपना अलग ही महत्व है। कार्यक्रमों में बच्चों की प्रस्तुति भी बहुत खास होती है। शहला निगार, डीडी न्यूज़, रंग तरंग। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसी के चलते हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत के पुरातन गौरव की विरासत की प्रतीक है, जो देश की विविध सांस्कृतिक रचनाओं को भाषाई माध्यम से आपस में जोड़ने का काम करती है।
हिंदी भाषा से संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार लगातार काम कर रहा है। हाल ही में हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी की स्वीकार्यता के साथ साथ सार्वभौमिकता को सामने रखा। हिंदी भारतीयता की चेतना है तथा सभी प्रांतीय भाषाओं की संपर्क भाषा भी भाषा की भूमिका निभाती है। समारोह में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले देश भर से आए चयनित हिंदी प्रेमियों ने भाग लिया। पुरस्कार समारोह में हिंदी प्रेमियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदी दिवस आत्मावलोकन का दिवस है। यह हिंदी दिवस आत्मावलोकन का दिवस है। हम इस दिन यह समीक्षा करते हैं कि हिंदी की विकास यात्रा में कितनी प्रगति हुई है। समारोह में भारत के नागरिकों की श्रेणी के अंतर्गत हिंदी के मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए डीडी न्यूज के पत्रकार ओपी यादव को राष्ट्रपति ने उनकी पुस्तक वैश्वीकरण और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए राजभाषा गौरव प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी भाषा भारत का गौरव है, जो देश की विविध सांस्कृतिक रचनाओं को न केवल आपस में जोड़ने का काम करती है, बल्कि भाषाई संपन्नता के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाती है। मुझे आज ये जो पुरस्कार मिला है, यह मेरे संस्थान की बदौलत है। दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक और मेरे जो भी सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी सेवा, उनका समर्पण और उनके मार्गदर्शन की वजह से मुझे आज सम्मानित किया गया है। इसलिए मैं यह सम्मान दूरदर्शन चैनल को समर्पित करता हूँ। समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्मिकों और विभागों के व्यक्तियों के अलावा अन्य श्रेणी के पुरस्कार भी प्रदान किए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अगले 75 दिनों में आपको फ्रांस में भारत नजर आएगा। नहीं समझे? हम समझाते हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में नमस्ते फ्रांस के शीर्षक तले एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय कला के हर नमूने को पेश किया जाएगा। आइए आपको इसकी रंगारंग शुरुआत से रूबरू कराते हैं। पेरिस में भारतीय दूतावास और आईसीसीआर मिलकर 75 दिन तक चलने वाले एक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस उत्सव में भारतीय पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फैशन, योगा, आयुर्वेदा यानी कि कला के हर पहलू को पेश किया जाएगा। बड़े बड़े दिग्गज इस उत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों ने इस उत्सव को मनाने का निर्णय लिया था। ऐसा ही एक उत्सव अगले साल भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम होगा नमस्ते फ्रांस। इसके उद्घाटन समारोह में उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटे अमान और अयान अली खान ने अपने सरोद के सुरों से सभी को अपने साथ बांध लिया। पेरिस में आयोजित इस प्रस्तुति ने दर्शकों को ये भूलने पर मजबूर कर दिया कि वो फ्रांस में बैठे हैं। फिर कुमुदिनी लखिया और उनके ग्रुप ने भी अपने नृत्य के जरिए जैसे मानो जादू बिखेर दिया। इस उत्सव का समापन 30 नवंबर को होगा, जब राधा राजा रेड्डी अपने कुचिपुड़ी नृत्य और पंडित भजन सोपोरी अपने संतूर से इसे और खास बनाएंगे। सदियों से फ्रांस और भारत के ऐतिहासिक संबंधों को इस तरह के उत्सव और ज्यादा गहरा और मजबूत बनाते हैं। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जा रहे इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कला जगत के नए रंगों के साथ। अरे हाँ, अगर आप हमारे साथ अपने सुझाव बांटना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप सभी जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और चलते चलते आपके लिए छोड़े चले जाते हैं गणपति विसर्जन के ये खूबसूरत दृश्य। नमस्कार। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये
नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा